ओवैसी साहब, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, आपने कहा कि आपको तकलीफ होगी, मुझे आपकी मिसाल से कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं तो चाहता हूं ओवैसी साहब खुल के बोले। हाँ, लेकिन मुझे यह जरूर दिखता है कि ओवैसी साहब को इस वक्त संशोधन विधेयक से थोड़ी सी तकलीफ हुई है। मैं ओवैसी साहब, लेकिन एक बात तो आप मानते होंगे ना कि भ्रांतियां हैं, और हमारी आपकी इस बातचीत से थोड़ी बहुत भ्रांतियां दूर हो जाए, ज्यादा अच्छा है। एक मिनट जी, देखिए, तकलीफ मैं पर्सनली आपको अटैक नहीं कर रहा हूं। आपसे मुराद जो गवर्नमेंट है, जो आरएसएस है, उनसे कह रहा हूं। मुझे तकलीफ इस बात की हो रही है कि मैं एक भारत का अव्वल दर्जे का शहरी हूं। बिल्कुल। आप मुझे जलील और रुस्वा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरे ईमान पर, मेरी मस्जिद पर, मेरे वजूद पर, मेरी शनाख्त पर आप हमला कर रहे हैं। बल्कि मोदी सरकार ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा कि आपने ऐलान जंग कर दिया मुझ पर। भाई आप ये बताइए, हिंदू धर्म में जब सब चीज आपके लिए हो सकती है तो मुस्लिम धर्म में क्यों नहीं हो सकती? जब एडमिनिस्ट्रेटर आपका हो सकता है, जब कोई गैर हिंदू आपको दान दे सकता है। और ये बात बताइए सर कि 5 साल आपको मुसलमान दिखाना पड़ेगा। अगर वो क्रिश्चियनिटी से हिंदू धर्म कबूल करेगा तो क्या वो उस 5 साल का प्रोविजन उस पर है? नहीं है। क्या ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है? और आप कौन होते, सरकार कौन होती कि मैं 5 साल प्रैक्टिस करूं? तो अगर फर्ज करिए किसी कोई मुसलमान हो जाता है और उसको मॉब लिंचिंग करते हैं संघ परिवार के लोग, उसको बोलते हैं कि जेएसआर का नारा लगा दे। अगर वो जेएसआर का नारा लगा दे तो क्या मुसलमान नहीं रहेगा? वो क्या डेफिनेशन है प्रैक्टिस का? दाढ़ी होगी या नहीं होगी? क्या पहनेगा? सूट पहनेगा तो मुसलमान नहीं रहेगा। नहीं तो नमाज नहीं पढ़ेगा तो मुसलमान नहीं रहेगा। सारे लोगों ने बताइए, अगर कोई बीजेपी का ऑफिस में जाकर चमचागिरी करेगा तो मुसलमान रहेगा नहीं रहेगा? बताइए हमको। नहीं, आपका सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन सरकार का तर्क यह है कि बहुत सारे जो पिछला जो संशोधन आया था उसमें मुस्लिम धर्म की जो बाध्यता थी हटा दी गई थी और कहा गया था कि कोई भी वक्फ कर देगा। वो कह रहे हैं कि अब मुस्लिम ही कर पाएंगे, और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो 5 साल की, जो कि आप कह रहे हैं वाजिब सवाल है कि कैसे तय होगा ये, सरकार अभी तक ऐसा कुछ क्लैरिटी नहीं है। सुनिए, आप एक बात सुनिए। आप पहले यह समझने की जरूरत है कि कैसे वक्फ प्रॉपर्टी घोषित होती है। अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ देना चाहता हूं तो मैं वक्फ बोर्ड को लेटर लिखता हूं, नंबर 1। सेकंड, मैं वक्फ बोर्ड लेटर लिखता है सर्वे कमिश्नर को, जो उन्होंने हटा दिया अभी सर्वे कमिश्नर को। सर्वे कमिश्नर कलेक्टर से ज्यादा सीनियर ऑफिसर होता है। वो सर्वे कमिश्नर उस लेटर को लिखता है चीफ सेक्रेटरी को कि ये ओवैसी साहब अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाह रहे, तो उसको इजाजत मिलती है। सर्वे कमिश्नर सर्वे करने से पहले बोलता है कि भाई किसी को अगर ऑब्जेक्शन है तो आ जाइए। सर्वे के बाद सर्वे कमिश्नर सेटिस्फाई हो जाता है, वो चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी इनकी है। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी एक गजीट नोटिफिकेशन इशू करती है स्टेट गवर्नमेंट की, वो होती है वक्फ प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है कि मैं दस्ती डाल दिया, वहां पे जाके नमाज पढ़ लिया, वक्फ हो गई। गजीट की बुनियाद पर वक्फ होता है। अब सेक्शन 40 उन्होंने निकालवा दिया। सर, सेक्शन 40 की तरह सेम प्रोविजन तमिलनाडु हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में है, आंध्र प्रदेश हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में है, और हमको एज अ वक्फ कमेटी में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने लिख कर दिया कि 30 साल में सेक्शन 40 का इस्तेमाल सिर्फ 518 मरतबा हुआ, और उन 518 केसेस में से सिर्फ 8 लोग कोर्ट को गए। तो आपने सेक्शन 40 को भी निकाल दिया। अब सेक्शन 40 को निकालने का नुकसान यह होगा कि अगर कोई मुसलमान वक्फ अल औलाद करता है तो डिक्लेयर नहीं करते उसको, सेक्शन 40 रहेगा तो वक्फ अल औलाद का प्रोटेक्शन होगा। आप बताइए कौन सा सेक्शन आप कर रहे हैं? आप तो हर चीज छीनने के इरादे से कर रहे हैं। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा वाटरशेड है ये, इनके हिंदुत्व आइडियोलॉजी के इंप्लीमेंटेशन के लिए, मोदी के लिए वाटरशेड है। जब प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड में ये नहीं पूछा जाता कि तुम अपनी जो पैसे दे रहे हो अपनी बच्चियों का शेयर मार के दे रहे हो या तुम पूरा दे रहे हो, वहां पर कोई रोक टोक नहीं। और मुझे आप कह रहे हैं कि जब मैं अल्लाह के नाम पर दे रहा हूं, आपने सेक्शन 40 का जिक्र किया है, सेक्शन 40 का जिक्र किया है, तो उसमें बेटा बेटी कहां से आ गए? ओवैसी साहब, आपने सेक्शन 40 का जिक्र किया है, क्या सेक्शन 40 को आप सही मानते हैं? क्योंकि कोर्ट में कई मुस्लिमों ने याचिका डाल रखी हैं कि सेक्शन 40 सही नहीं है। उन्होंने करीब 15 याचिकाएं जो हैं मुस्लिमों की तरफ से हैं, जो कि कहते हैं कि भारत में मुस्लिम, सिख, जैन जैसे सभी अल्पसंख्यक धर्मार्थों के ट्रस्टों और ट्रस्टियों के लिए एक कानून होना चाहिए। वो कह रहे हैं अवैध तरीके से वक्फ, बहुत सारी चीजें हैं, जो मेंबर्स हैं अवैध तरीके से वक्फ की जमीन बेचते हैं उनको सजाओ।
सेक्शन 40 के इस क्लॉज को क्या आप सही मानते हैं? एक मिनट, एक मिनट। सुप्रीम कोर्ट का एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 40 को अच्छा करार दिया। आप माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने हमको, आप वो जो रिपोर्ट है ना जो पार्लियामेंट में टेबल की, उसमें देखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने लिख कर दिया कि 30 साल में 518 मर्तबा सेक्शन 40 का इस्तेमाल हुआ 30 इयर्स में, और 518 केसेस में से सिर्फ 8 लोग उससे नाखुश होकर कोर्ट को गए। आप बताइए कितनी झूठ बोलेंगे? आपका मकसद वक्फ को बचाना नहीं है, आपका मकसद यह कि मुसलमानों से इनकी इबादत को छीन लो। वक्फ मुसलमानों के लिए एक इबादत है, नमाज, रोजा, कुरान करीम की तिलावत से हटकर, अस्कार से हटकर ये एक इबादत है। और ये तमाम शिया सुन्नी को नुकसान पहुंचाएगा, सबको नुकसान पहुंचाएगा, कोई बचने वाला नहीं है। इमाम बाड़े खतरे में आ गए क्योंकि आपने लिख दिया 3D का जो कानून बनाया आपने। अब वो वक्फ में डिक्लेयर ही नहीं होंगे, ASI के मालिक हो जाएगा ASI उसका।